हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो ये गाइस, अब हम जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। कोई हमें सैंपल का हिंट मिल जाए ना, कोई सैंपल पेपर का, तो हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिंपल एक कॉमर्स का सैंपल पेपर। ठीक है जी, वैसे तो ये एग्जाम बहुत कम हुआ है, बट स्टिल जो हमारा प्रीलिम्स जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेवल रहेगा, ठीक है जी, जिसमें आपको 100 पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। मेंस लेवल जो 150 मार्क्स के लिए आपका रहेगा, जो डिस्क्रिप्टिव में रहेगा। सो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, वो अब हम बात करेंगे। ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले जी हमने एचपीएससी के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिया है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़नी है, जिसपे आपको प्रीलिमिनरी से लेके टिल इंटरव्यू तक फुल गाइडेंस दी जाएगी। ओके। द फर्स्ट थिंग इज जिसको आप प्रीलिम्स या स्क्रीनिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। इस बार क्या हुआ है जी, हमारे लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। सो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब इसके लिए ना पहले आपको कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। पहले हमारा 2014 के अराउंड कॉमर्स का एग्जाम हुआ था। तब इस तरह का आपको पैटर्न दिया गया था कि ब्लू बॉल पेन यूज करने हैं, मिसिंग क्वेश्चंस के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिला जाएगा, रीड द ओएमआर शीट पे देना है। तो उस टाइम पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट अभी हमारी है। तो हमें यहाँ पर लिखा सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है जी। वन क्वेश्चन के लिए इतने, कोई गलत हो रहा है तो इतना डिडक्ट करा जाएगा। तो इस तरह से हमारे सिलेबस में से दिए जाएंगे, वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग से आपको ओवरऑल ये चीज बन जाएगी। ठीक है जी। पहली स्टेज बिल्कुल सिंपल है। अब आती है जो सेकंड स्टेज, जो मेन लेवल है। एक्चुअली इसमें दो तरह के पैटर्न्स बनते हैं। या तो आपके कोई भी पार्ट्स नहीं बनाएंगे, नो पार्ट्स, यानी कि पार्ट वन पार्ट टू कुछ नहीं बनाएंगे, सिंपल ओवरऑल बता देंगे कि हाँ जी ये रहा क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर एंड ऑल। आप इसमें से कोई भी 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो। बात सिंपल थी। ठीक है जी। एक पार्ट आता है जो पार्ट्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हम पीजीटी का एग्जाम का बेस रखते हैं या हम सिविल सर्विस का रखते हैं, तो उनमें भी मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी तो होता है। तो हमारा उसमें पार्ट्स बने आते हैं। ठीक है जी। तो ये एक चीज है कि अगर आप नो पार्ट्स में है तो सिंपल आपको ये है कि इसमें आपको मार्क्स असाइन करे जाएंगे हर क्वेश्चंस के लिए। वर्ड लिमिट इन द क्वेश्चंस प्रॉपर है, सीक्वेंस में फॉलो करना है, कोई एक्स्ट्रा शीट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। तो जब आपको 18 क्वेश्चंस लगातार दिए जाएंगे, एनी 15 आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लाइक जैसे आपको पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस की परिभाषा कीजिए, वो डिफाइन बिजनेस 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि उसने साथ साथ आपको स्प्लिट बता दिया है। How it is different from the profession and the employment? 6 marks. Spot you answer with the relevant examples? 2 marks. ठीक है जी। अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइज बिटवीन, ये ओवरऑल 10 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपको जस्टिफाई करना है। अगर 2 मार्क्स है तो आपको अप्रोक्सीमेट 5 to 6 लाइंस इसकी डिफाइन करनी पड़ेंगी। 6 मार्क्स का है, ठीक है जी, हमें 14 to 13 14 लाइंस डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी। वो सारी चीजें हम कोर्सेज में आपको बताएंगे, राइट। तो इसी तरह आपका ये सेकंड 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल देनी है। ओके, एग्जाम्पल के लिए स्पेसिफिक आपको विद रिस्पेक्टिव टू द प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के टूवर्ड्स देनी है। तो ऐसे करके ये एक पैटर्न बन जाता है। सेकंड क्या आता है, जिसमें हमने बोला जी कुछ पार्ट्स में क्वेश्चंस बने हैंगे। ठीक है जी। जैसे कि आपको इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, फिर आपको पार्ट 1 दिया जाएगा, उसमें से 2 क्वेश्चंस, पार्ट 2 दिया जाएगा, उसमें से 2 क्वेश्चंस। ठीक है जी। फिर ओवरऑल आपके दिया जाएगा 150 के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ओके। अब जैसे कि क्या है, आपको जैसे पहला क्वेश्चन आया है कि एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग,
ठीक है, जिसमें आपको लिखा गया कि हर 4 क्वेश्चन यानी कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 7.5 मार्क्स का होगा। सो आप चाहे इस क्वेश्चन को अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, इनकम टैक्स इज द टैक्स ऑफ इनकम नॉट ऑन रिसीट, ठीक है जी, डिस्कस द सिविल लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी ऑडिटर, ओके, व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, नेतृत्व एक शक्ति है, ओके, औद्योगिक विवाद अधिनियम, इस तरह का आपको चूज करना है, ठीक है जी। फिर आता है पार्ट 1। पार्ट 1 आपका कुछ इस तरह का है, जिसमें बोला गया था कि एनी टू, अब आप एनी टू का मतलब 30 मार्क्स यहां से आपके निकल के जाएंगे, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि व्हाट आर कैपिटल गेन्स, हाउ दीज आर कंप्यूटेड, एनी एग्जाम्पशंस आर अवेलेबल, 30 मार्क्स का है। या फिर उन्होंने एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट्स बना दिए, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको सेबी के बारे में भी पूछ लिया, आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट का भी पूछ लिया, ठीक है जी, या फिर व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। सो ये आपका एक पार्ट बन गया है। इसी तरह सेकंड पार्ट जो दिया है, ठीक है जी, इसमें भी आपका यही प्रोस्पेक्टिव रहेगा, एग्जामिनिंग द करंट स्टेट ऑफ द लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप इन इंडिया, ठीक है, मेक टू कॉपरेटिव्स, व्हाट इज द मोटिवेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ, तो कुछ इस तरह से करना है। इसी तरह एक और पार्ट आपको दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका वो सीक्वेंस बनता है। ये इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या दे रहे हैं, ओके। अब इंस्ट्रक्शंस में आपको ये भी अलग से दी जा सकती हैं, या आपको इंस्ट्रक्शंस के नहीं, आपको यहाँ पर हिंट दिए जा सकते हैं। अब अगर इसने हिंट दिया कि एनी 4 फॉलो करने हैं, हम एनी यहाँ पे 4 फॉलो कर देंगे, 30 मार्क्स का ये बन जाएगा। और हमें यहाँ पर अगर कोई हिंट ही नहीं दिया है कि हाँ जी पार्ट 1 में करना है, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब हमें सारे फॉलो करने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। सो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस हमें उन चीजों को करना है। अब आप देखेंगे अगर 2 क्वेश्चंस यहाँ से करने हैं, 30 का अप्रोक्सीमेट रहा है, तो 60 यहाँ पर आ गया है, ठीक है जी। 2 क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं, 60 यहाँ पर आ गया है, तो 60 प्लस 60 120, तो 120 इसमें से एनी 4 करके उन्होंने 30 कर दिया है, 120 प्लस 30 150 आपका हो गया। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। सो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस, बस पैटर्न एक तरह का ये रहेगा, वो अब आपको प्रिपेयर करना है कि हमें हर एक स्प्लिट वाली टर्म्स को अभी से करना शुरू करोगे तो जाके हम प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों कर सकते हैं। यू कांट थिंक कि कोई ना मेन में प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, मेन की भी अभी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर हम अभी से अच्छे से कंसेप्ट पढ़ेंगे, हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, मेंस में हम राइटिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे, हम बार बार कंसेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, ओके। ठीक है जी, क्लियर हो गई बच्चे बात? आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। ठीक है जी, क्लियर। सो फर्दर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है, बस अभी बहुत जल्द इनकी लाइव क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे। सो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, काइंडली कर लीजिए। जो आपकी इस जर्नी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसमें हर तरह के जो सेशंस आपके लिए लाए जाएंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, इसके लिए डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना है। सो दिस इज द होल अबाउट टुडे सेशन गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। जस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसकी प्रिपरेशन करिए, सब कुछ इजी है, बस हमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है। वो एक स्टेप दूर है हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से, वो अब हम कर लेंगे, ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।